हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ और यहाँ हम बायनोमियल थ्योरम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने द्विपद को आप प्रसार कैसे करते हैं इसके लिए आपको जो है इसका एक्सपेंशन आपको बता। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे और प्रैक्टिस पर बेस्ड। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका 1 - 2x रेज़ टू द पावर 5 का आपको प्रसार करना। प्रसार कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज का, है ना। एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन 1 है। तो आपके पास 1 - x रेज़ टू द पावर 5 है, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि a आपका कितना है, 1 है, और b बेटा आपका कितना x है, एंड n आपका कितना है, 5 है। तो 5 आपका n है। हमें a - b रेज़ टू द पावर n का प्रसार जब हम करते थे तो क्या लिखते थे, n से 0 a रेज़ टू द पावर n, माइनस का साइन, n c 1 a रेज़ टू द पावर n - 1, फिर प्लस n c 2 a रेज़ टू द पावर n - 2, और यहाँ पर आपका b भी आना चाहिए था, b लिख लेते हैं, b आएगा यहाँ पर, और इधर आपके पास b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करके आप इसे n c n और b पावर n तक प्रसार करते हैं, यानी कि जो पावर है वही तक आपको इसका प्रसार भी। यहाँ पर पावर 5 है और 5 है, तो 5 तक ही हम प्रसार कॉम्बिनेशन से। तो अब देखिए 1 - 2x रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू n कितना है, 5 c 0, a कितना है बेटा आपके पास, 1 की पावर 5, माइनस में n 5 की 1, a की पावर यानी कि 1 की पावर 4, और b है आपके पास बेटा यहाँ पर 2x, फिर प्लस में आप लिखेंगे 5c2 और a की पावर यानी कि 1 की पावर 1 की घात 3, और इसमें आ जाएगी घात क्या, x की पावर 2, फिर आप माइनस क्या टर्म लिखेंगे, तो आपके पास 5c आ जाएगा, 1 की पावर अब 4 होगी, ठीक है, और 2x की पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर रहे थे ना, और 2x की पावर x की पावर हो जाएगी 3, है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, 5c4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1, अब 1 आएगा 1 टाइम में, 1 की पावर 1 इंटू 2x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, और माइनस में आपका आएगा 5c5 और 2x रेज़ टू द पावर 5। हमने प्रसार कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, 5c, तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं। हम जानते हैं ना nc0 कितना होता है, nc n के इक्वल होता है, दोनों का मान 1 होता है, nc0 यानी कि यहाँ पर जो आपका 5c1 है, 5c1 है 0, ये आपका 1 आएगा, और साथ में 5c5 भी आपका 1 ही आएगा। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा, कॉमा करके लिखेंगे 5c1 5c1 nc1 आपका होता है n, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक तो निकाल लीजिएगा 5c2, तो फैक्टोरियल 5 तो आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, और देखो r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 आपका 3 फैक्टोरियल आएगा, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि 10 यहाँ पर आपके पास आ जाता, 10 यहाँ पर आपके पास आ जाता। सेम यदि हम बात करें 5c3 की, ये भी 10 आएगा, कैसे,
हम n माइनस आर लगा सकते हैं, वो भी आपका क्या आ जाएगा 2। चलिए ऐसे ही कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और 2 को काटेंगे और यहाँ से आपके पास ये भी आ जाएगा कितना 10। तो यानी कि कहने का मतलब ये है 5c और 5c3 दोनों ही आपके इक्वल आएंगे। 5c एंड 5c दोनों इक्वल आएंगे, वो 10 के इक्वल आ जाते हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं। 5c0 इक्वल्स टू 5c5, दोनों का मान 1 है। 5c1 इक्वल हो जाता है 5 के। 5c2 इक्वल्स टू 5c3, ये दोनों ही 10 हैं। अलग से आप निकाल सकते हैं पहले ही इनको। और इसके बाद 5c4 इक्वल हो जाएगा किसके 5 के, क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला था NCR इज इक्वल टू NC n-r, और जब हम n-r करेंगे ये हो जाएगा 5c1, और 5c1 होता है आपका 1, NC1 आपका होता है n, तो ये आपका आ जाएगा 5, सॉरी NCN आपका क्या होता है n होता है, ये आपका 5 आएगा। कैसे आएगा क्या मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 तो फैक्टोरियल में आएगा 1 ही होता है, और 5 माइनस 1 आपका हो जाता है 5 4 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है। और ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं, पर आपने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर दिए हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो एक चीज आपने यहाँ पर देखी कि 5c4 इक्वल्स टू 5 ही आपके पास आ जाता है। चलिए अब हम वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं, मान को रखते हैं। तो बेटा 5c0 आपके पास आ जाता है 1, 1 की पावर चाहे आप कुछ भी रखें 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया है आपका 1 आ गया है। माइनस में 5c1 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2x, प्लस में 5c2 आपके किसके इक्वल आया 5c2 ने लिखा था 10 के इक्वल, 5c आपके 10 के इक्वल, प्लस में आपका आ जाएगा क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x। 5c3 दोनों ही 10 आ जाते हैं आपके पास, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 3। तो ये भी आपका आ जाता है क्या बेटा 5 है, और 2 2 जे 4 2 जे 8 2 जे 16, ये हो गया है 16, और x रेज टू द पावर 4 माइनस में ये तो 1 हो जाएगा, और ये आपके पास 32 माइनस में 30 x रेज टू द पावर 5। वन माइनस में 5 2 जे 10 x, प्लस में 10 4 जे 40 x स्क्वायर, माइनस में 80 x क्यूब, प्लस में 5 6 जे 30 0 5 1 जे 5 और 3 80 x रेज टू द पावर 4 माइनस में 32 x रेज टू द पावर 5। चलिए नोट करेंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/x माइनस में x/2, 2/x प्लस में x/2। चलिए स्क्वायर नहीं है इसकी
पावर 5 है, का प्रसार कीजिए, इसका प्रसार करना है। स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं ना a माइनस बी टू द पावर n का प्रसार जब हम करते हैं हम लिखते हैं n c a रेज टू द पावर n माइनस में n c 1 a रेज टू द पावर n माइनस, फिर प्लस n c 2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 और b रेज टू द पावर 2 प्लस माइनस आएगा इसके बाद ना, माइनस में, और इधर आप प्लस लिखेंगे n c n e रेज टू, तो हमारा प्रसार का पैटर्न रहेगा। यहाँ आपके पास 2/x है a माइनस x/2 का जब आप प्रसार करेंगे डायरेक्ट हम लिखें तो nc0 यानी कि 5c0, a कितना है 2/x की पावर 5 माइनस में 5c1 2/x की पावर कितनी है, अब 4 हो जाएगी, और यहाँ पर b भी लिखा जाएगा x/2, फिर प्लस आएगा 5c2 और 2/x की पावर अब 3 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में x/2 की पावर आएगी 2, कि b की पावर 2 आएगी ना, प्लस का हो गया, माइनस का आएगा 5c3 और 2/x की पावर 2 और x/, प्लस में 5c4 2/x और इनटू में आप लिखेंगे x/2 रेज टू द पावर 4, और माइनस में आपका आएगा 5c5 2/x नहीं आएगा, x/2 रेज टू द पावर 5। अभी अभी आपने सीखा 5c0 आपका क्या हो जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई 32/x रेज टू द पावर 5 माइनस में nc1 5 होता है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 4 2 8 2 16, 2 2 4 2 8 2 16, ये आपका हो गया है क्या 16 अपॉन x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई x/2, फिर प्लस में 5c2 की वैल्यू हमने निकाली थी 10 मल्टीप्लाई बाई 8/x³ मल्टीप्लाई बाई x²/4 माइनस में आपके पास आएगी ये 10 ही आएगा 2 यानी कि 4 अपॉन x² मल्टीप्लाई बाई x³/8 प्लस में 5c4 आपके पास 5 आ जाता है मल्टीप्लाई बाई 2/x और इनटू में x रेज टू द पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4 का मतलब 6, ये आपका 1 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई x रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इसे आप करेंगे 32/x रेज टू द पावर 5 और नीचे 32/x रेज टू द पावर 5 माइनस में, अब इसको जब आप काटोगे ये 8 हो जाएगा, 16 2 8 और 5 8 40, x की पावर से एक x कटा तो अपॉन x की पावर 3, ये 4 पावर थी, x के x आपका एक पावर कट गई,
अब यहाँ पर देखिए 4 2 j 8 और 10 2 j 20, एक्स स्क्वायर से क्यूब कट गया 20/x, माइनस में स्क्वायर से आपका क्यूब कटा, 4 से आपका क्या कट गया, 4 से आपका 8 कटा, ये आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाता है 5x। फिर प्लस में 5 2 j 10, जब आप इसे काटोगे तो आपका आ जाएगा 10, यानी 5/8। 10 से फिर काटोगे आप इसे 8, तो 5x³ अपॉन में 8 माइनस x⁻5/30 माइनस में 40/x, 20/x, 5x प्लस में 5/8x। ये आपका आंसर। इसी में आपका एक और नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास 2x - 3 raised to the power 6। इनको आप करने की कोशिश करेंगे, बट क्वेश्चन में आप पहले लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर क्या चीजें गिवन है, a = x, b = and n = अब 2x माइनस में raised to the power 6 का प्रसार हम करेंगे। पहले इसमें एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है आपके पास फॉर्मूला, a + b raised to the power n is equal nc0 a raised to the power n माइनस में, अच्छा ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में nc1 a raised to the power n-1 और इंटू में b, प्लस में क्या इसको आप आगे इसी तरह सकते हैं, प्लस करके ncn और a b raised to the power n। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। इसका प्रसार भी इसी तरह से करेंगे, 2x माइनस में 3 raised to the power 6 को, तो देखिए कैसे प्रसार करना है, 6c0 a कितना है यहाँ पर 2x⁻6, ठीक है। फिर माइनस में लिखेंगे 6c1 2x⁻5 और c है आपके पास कितना 3, इंटू में लिखेंगे आप 3, प्लस करेंगे 6c2 2x⁻4 3⁻2, फिर माइनस में 6c3, ये 2x है और 2x⁻3 पावर भी, प्लस में आएगा 6c4 2x⁻2 और 3⁻4, माइनस में आएगा 6c5 2x आएगा मल्टीप्लाई में 3⁻5 और लास्ट टर्म 6c6 x नहीं आएगा 3⁻6 आ गया है ncn b⁻n, सारी पावर आपकी 6 में आ गई, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसको आप घर पे करके चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।